हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले वाला टॉपिक में पढ़ा था कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स में जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हैं या फिर ब्लड के साथ किस तरीके से ऑक्सीजन, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करती है। अब सेम वही फिनोमेना हम प्लांट्स में पढ़ने वाले हैं। तो प्लांट्स में बेसिकली कोई ब्लड तो होता नहीं है, तो इसमें बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किनका होगा, वो वाटर्स का होगा, मिनरल्स का होगा। प्लांट्स ने जो भी सिंथेसाइज करके फूड को बनाया है उन सभी का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ओके, तो इन्हीं सब चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं, डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप बने रहो मेरे साथ, पेन और कॉपी निकाल लो और स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को समझना। ओके सर, देखो, अब हमने कहा कि सर हमने ये चीज़ पढ़ ली थी कि बेसिकली जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से और फिर सनलाइट की प्रेजेंस में वो उसको सिंथेसाइज करके वो अपना फूड बनाते हैं और फिर वो उसको क्या करते हैं, किसी अपने अपने लीव्स में वो उसको स्टोर करके रख लेते हैं। अब ये जो प्रोसेस होता था, यानी कि जिस प्रोसेस से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, याद आ रहा है वर्ड? एक वर्ड था, क्या नाम था उस वर्ड का? डिफ्यूज़न। तो हमने एक सरकार की डिफ्यूज़न के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आ गया अंदर और इस तरीके से वो फूड बना लिया। लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि क्या डिफ्यूज़न सफिशिएंट है? ठीक है, तो आंसर होगा सर नहीं। डिफ्यूज़न विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स। मतलब इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो डिफ्यूज़न है वो सफिशिएंट नहीं होगा किसी भी प्लांट्स के फूड को प्रिपेयर करने के लिए। यानी कि डिफ्यूज़न में केवल और केवल क्या क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या केवल उसे कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए? नहीं चाहिए। देखो, उसे और भी चीज़ें चाहिए, सच एज़ वाटर, ठीक है, या फिर जो भी अदर रॉ मटेरियल्स हैं वो सारी चीज़ें चाहिए। तो अब ये सब जो चीज़ें मिलेंगी वो कहाँ से मिलेंगी भाई? वाटर कहाँ से मिलेगा? तो उसको सॉइल से मिलेगा। सॉइल के अंदर जो होती है वाटर, फिर वो वाटर लेने का काम कौन करेगा? तो जो भी रूट्स होते हैं, रूट्स में फिर रूट्स हेयर होते हैं, वो हेयर्स क्या करते हैं, रूट को उस सॉइल को, उस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो हमने कहा सर कि जो डिफ्यूज़न है वो सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है, ये बातें आपको समझ में आ गई? अच्छा, तो हमने कहा कि सर इसको और भी ज़रूरत होती है, किसकी? वाटर की नीड होती है, अदर रॉ मटेरियल्स की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है एंड अदर मिनरल्स भी होते हैं कुछ, जिनको जिनकी ज़रूरत प्लांट्स को होती है। बिना इन सब के वो प्लांट जो है वो अपना फूड नहीं बना सकते। दीज आर एब्जॉर्ब थ्रू द पार्ट्स इन कॉन्टैक्ट विद सॉइल। अब ये सब सारी चीज़ें कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी हमारा रूट होगा, रूट कहाँ होता है? सॉइल में होता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें कौन ऑब्टेन करेगा? रूट्स ऑब्टेन करेगा। ठीक, अच्छा। अब ये हुआ कि भाई ये सब सारी चीज़ें आ गई। अब बेसिकली ये जो सारी चीज़ें जो आ रही हैं, यानी कि रूट्स जो वाटर को जो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अब फिर उसके बाद फिर जब प्लांट्स ने जब फूड बना लिया, तो वो जो फूड है उन सारे फूड्स को क्या करना है, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में पहुंचाना है, डिलीवर करना है। तो अब इन सभी के लिए हमें एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, यानी कि इनको ले जाने और ले आने का काम कौन करेगा? तो देखो, बेसिकली जो हमारे मटेरियल ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो जो रूट्स है, रूट्स जिस मटेरियल का ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी कि रूट्स बेसिकली क्या कर रहा है, वाटर ले रहा है, न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। ये देखो, ये सब न्यूट्रिएंट्स भी क्या होते हैं, इन्हीं वाटर में सॉल्यूबल फॉर्म में होते हैं। ये अलग से न्यूट्रिशंस नहीं लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, और भी जो अदर सब्सटेंसेज है और भी रॉ मटेरियल जैसे फास्फोरस हो गया। तो ये सारे के सारे जो हैं वो वाटर में सॉल्यूबल फॉर्म में होते हैं। ये उनको क्या करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, किसके थ्रू? रूट हेयर्स के थ्रू। तो जिस सिस्टम के थ्रू, यानी कि जिस वेसल्स के थ्रू, ये जिस ट्यूब के थ्रू ये प्लांट्स के बाकी पार्ट्स में जाते हैं, उस वेसल्स को हम कहते हैं जाइलम। ठीक है, जाइलम बेसिकली हमारा एक कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ है प्लांट्स के। याद आ रहा है, जाइलम फ्लोएम आपने पढ़ा था। तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, अदर रॉ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन जो करेगा वो कौन करेगा? जाइलम करेगा। सिमिलरली अब क्या हुआ, इन सभी चीज़ों का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो गया और फूड ने क्या, प्लांट्स ने क्या किया, सिंथेसिस के थ्रू उसने अपना फूड बना लिया। अब फर्दर क्या होगा, उस फूड को प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने की ज़रूरत होगी। तो अब जो प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो फूड पहुंचाने का जो काम करेगा वो कौन सा स्पेसिफिक टिश्यूज़ करेगा, उसको हम कहेंगे फ्लोएम। तो इस तरीके से हमें इस वीडियोज़ में केवल और केवल जाइलम और फ्लोएम के बारे में समझना है कि किस तरीके से ये वाटर रूट से ऊपर की तरफ जा रहा है और किस तरीके से फिर जो फूड है वो वापस ऊपर से प्लांट्स के अदर पार्ट्स में जा रहा है। ओके सर, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में ये समझ लो, आप लोगों ने टाइप्स ऑफ ये जो जो भी कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि आपने जाइलम के बारे में और फ्लोएम के बारे में अपने क्लास 9th में पढ़ लिया था। ये सब चीज़ों को याद नहीं रखना, हाँ अगर याद है तो थोड़ा सा और ये अच्छा रहेगा। देखो, बेसिकली जाइलम 4 टाइप के सेल से बना हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्चाइमा एंड जाइलम फाइबर। ये 4 नाम याद रखने हैं। सिमिलरली जो फ्लोएम भी होता है वो भी हमारे 4 टाइप के
सेल से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका सीव ट्यूब, उसके बाद एक कंपेनियन सेल्स होता है, उसके बाद एक फ्लोएम पैरेन्चाइमा होता है एंड एक फ्लोएम फाइबर होता है। इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करके जो प्लांट्स में जो भी मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इधर से उधर जो चीज़ें जा रही हैं, वो इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करके ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं, अब हमें क्या समझना है कि हमने हमें जो है दो चीज़ें समझ में आ गई कि भाई जो प्लांट्स है वो बेसिकली दो चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। क्या? पहला एक वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जिस वाटर में क्या मिला हुआ है? न्यूट्रिएंट्स मिले हुए हैं, सॉल्युबल फॉर्म में मिले हुए हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो है फूड मटेरियल्स का। जब वो प्लांट जो है, जब वो अपने फूड मटेरियल को जब सिंथेसाइज कर ले रहा है, यानी कि जब बना ले रहा है अपने किचन में, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजने के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ये जो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होगा हमारे प्लांट्स में, हमें ये चीज़ें समझनी है। ओके, तो अब देखो बेसिकली जो पहले हम ये चीज़ पहले ही जान चुके हैं कि क्या होता है वो जाइलम के थ्रू। तो अब देखो जाइलम बेसिकली करता क्या है कि इन प्लांट्स वेसल्स, ठीक है, ट्रैकिड्स ऑफ फ्रूट्स, स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू जाइलम टिश्यूज। अब ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये इंटरकनेक्टेड होती हैं, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने का इस तरीके से रास्ता, देखो कुछ इस तरीके से ये इंटरकनेक्टेड होती हैं। ओके, ये कुछ इस तरीके से इंटरकनेक्टेड होती हैं, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इंटरकनेक्टेड होती हैं, है ना। तो बेसिकली हमें पहली बात ही समझ में आ गई कि भाई ये जो भाई एक जाल बिछा होना चाहिए ना, एक नेट बिछा होना चाहिए, ताकि एक पाइप से दूसरे पाइप में क्या हो सके, जो हमारा वाटर है, जो भी हमारे सॉल्युबल फॉर्म है, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सके। अच्छा, अब ये बातें हमें समझ में आ गई भाई क्या हो गया कि एक एक क्या होता है, एक सिस्टम होता है, एक कंटिन्यूअस सिस्टम होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब कंटिन्यूअस सिस्टम बन गया, अब उस सिस्टम में हमें क्या करना है, हमें पानी को ऊपर चढ़ाना है, वाटर को ऊपर चढ़ाना है। तो अब बेसिकली क्या करेगा कि जो भी वाटर होगा, वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर्स। अब रूट में क्या होते हैं? छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, आप अपने एनसीईआरटी फिगर को देखो, रूट में क्या होते हैं? छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, अब ये जो रूट्स के जो हेयर्स हैं वो थोड़े अमाउंट में क्या करते हैं, इस ये जो वाटर होती है वहाँ पर, उस जो भी सॉइल में जो भी वाटर होती है वो उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अब देखो जिसकी वजह से क्या होता है, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्या होता है? एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ना। अब वो डिफरेंस किन के बीच में होता है? तो कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस, यानी कि जो भी उसने वाटर मॉलिक्यूल्स, जो भी उसने चीज़ें एब्जॉर्ब करी हैं, तो उनके बीच में, एंड बिटवीन द रूट सॉइल, उनके बीच में, ठीक है। यानी कि जो अभी पानी रूट के जो नीचे है और कुछ थोड़ा सा पानी जो रूट के अंदर आ गया है, वहाँ पर थोड़ा सा एक कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो गया। देखो अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि बेसिकली जो लीव्स थे, लीव्स बेसिकली डिफ्यूज़न के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा हम वर्ड यूज़ करेंगे, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस भी डिफ्यूज़न की ही तरह होता है, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो डिफ्यूज़न होगा वो गैसियस स्टेट के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है, और जो ऑस्मोसिस होता है वो लिक्विड स्टेट के लिए एप्लीकेबल होता है। बस इतनी सिंपल सी बात है। तो हमने कहा सर कि एक कंसंट्रेशन क्रिएट हो गया, ठीक है, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, किनके बीच में? जो भी ये जो हमारा जो रूट हेयर है उनके बीच में, जो भी थोड़ा सा वाटर सॉल्यूशन, जो भी वाटर आया है उनके बीच में, और जो भी हमारे सॉइल में वाटर अवेलेबल है। तो अब जब डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो अब बेसिकली जो वाटर है वो क्या मूव करती है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलती है। तो अब क्या होगा, जो वाटर होगी मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द स्वेल, दस इट क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर। देखो अब जो वाटर है स्वेल के अंदर, वो क्या करेगी, वो रूट्स के अंदर मूव करने लगेगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब एक उस रूट्स में देखो, रूट्स बेसिकली जैसे ये हमने कहा कि जाइलम, ठीक है, तो जाइलम बेसिकली क्या होते हैं, इनमें बहुत ही पतली पतली, जैसे एक बहुत ही एक नैरो होल होता है, जिनके थ्रू वाटर जो है वो ऊपर कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली चढ़ता जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, दस क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर विच पुशेस द वाटर अपवर्ड्स, यानी कि जो रूट्स है, ठीक है, जो रूट्स है वो क्या करेगा, अब उस वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा कि भाई तुम ऊपर जाओ, ठीक है, तुम्हें ऊपर जाना है, ठीक। अच्छा, अब ये जो थ्योरी है, बेसिकली ये जो थ्योरी है इसको हम कहते हैं रूट प्रेशर थ्योरी, क्योंकि इसमें जो है रूट जो है वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है और उस वाटर को पुश कर रहा है। दो बातें समझना, एक टॉपिक और है हमारा इसी इसी टॉपिक से रिलेटेड, एक चीज़ और है यहाँ पे, पहले आप समझना कि ये जो वाटर का जो अभी फ्लो हो रहा था वो कौन एक प्रेशर क्रिएट कर रहा था,
जो रूट था वो क्या करता, वाटर को ऊपर की तरफ पुश कर रहा था, तो इसको हम कहते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। देखो अब ये जो रूट प्रेशर थ्योरी के थ्रू जो हमारी वाटर प्लांट्स में जो जा रही है ऊपर की तरफ, तो ये बेसिकली छोटे छोटे हर्ब्स में बेसिकली होती है या रात के समय में होती है, ठीक है। लेकिन जो बहुत बड़े प्लांट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा टॉल हैं, ठीक, तो उनमें कैसा होता है, तो उनमें ये जो रूट प्रेशर थ्योरी है ये काम फिर नहीं करती, ठीक है। भाई आप कितनी ज़्यादा हाइट तक प्रेशर लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा हाइट तक तो प्रेशर नहीं लगा सकते ना। तो फिर अब यहाँ से ये जो थ्योरी है वो बड़े प्लांट्स के लिए फेल हो जाती है। तो अब यहाँ से एक नई थ्योरी आती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ठीक है। या जिसको हम एक और उसका नाम है, अभी आगे देख लेंगे, हाँ एक और नाम है कोहेसिव एडेसिव ये टेंशन थ्योरी, एक ये भी थ्योरी होती है। तो अब देखते हैं अब इसमें क्या होता है। अब देखो इसको ऐसे समझने के लिए आप मेरी बात समझो, जैसे आपके पास मान लो कोई एक बाल्टी में कोई वाटर भरी हुई है, ठीक है, इमेजिन करो। और आपने क्या किया, उसमें जो भी एक आपके पास जो भी कॉटन का जो भी क्लॉथ होगा, आप उसमें क्या करो, थोड़ा सा उसका जो पार्ट है उस बाल्टी में डुबा करके रख दो। अब देखोगे कि जो वाटर है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस क्लॉथ में ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। ऐसा होता है, ऐसा आप देखे हो करके, ठीक है, इवन ऐसा होता भी है। तो सेम यही थ्योरी जो है अब इसमें एप्लीकेबल होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर हम दो वर्ड्स का यूज़ करेंगे, कोहेसिव एंड एडहेसिव। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब देखो समझ लेते हैं पहले। देखो कोहेसिव और एडहेसिव बेसिकली दो टाइप की फोर्सेज हैं। कोहेसिव का मतलब क्या होता है कि जब जो फोर्स है वो सेम सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है, ठीक है ना। जैसे वाटर है और ये वाटर है, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम कैसा फोर्स कहेंगे, उसको हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे, ठीक है। कोहेसिव समझ में आ गया, कोहेसिव फोर्स समझ में आ गया। एडहेसिव का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो वाटर है और यहाँ पे हमारा जो जाइलम का जो भी टिश्यूज़ है, तो वाटर और जाइलम के बीच में जो भी एक फोर्स क्रिएट होगा उस फोर्स को हम कहेंगे एडहेसिव फोर्स। अगर कन्फ्यूज़न है तो ऐसे याद रख लो, देखो को का मतलब क्या होता है, एक साथ। को मीन्स क्या होता है, एक साथ, यानी कि जो एक जैसे मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में कोहेसिव, दैट इज को, एक साथ एक मतलब एक जैसा फोर्स, एक जैसे मॉलिक्यूल की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको हम कहेंगे को। और एडहेसिव जस्ट उसका अपोजिट समझ लो, कि एक वाटर हो गया, एक वाटर का मॉलिक्यूल्स हो गया और एक जाइलम का मॉलिक्यूल्स हो गया। तो अब जैसे वाटर, देखो अब होगा क्या, अब मेरी बात आप समझ रहे हो। अब जैसे वाटर वाटर आपस में क्या होंगे, कोहेसिव फोर्स के थ्रू आपस में स्टिक कर जाएंगे। अब फिर ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है और ये जो जाइलम का जो भी ये जो पार्ट है, ये क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स और ये जाइलम का पार्ट, ये क्या होगा, आपस में स्टिक कर जाएगा और ये कंटिन्यूसली अमाउंट में क्या करता रहेगा, वाटर ऊपर चढ़ता रहेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब देखो अब यहाँ से थोड़ी सी और बातें समझो, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। अब देखो, अब भाई क्या हो गया कि अब इसके थ्रू हमारा जो वाटर है, इमेजिन करो कि जो वाटर है इस कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स के थ्रू हमारे प्लांट्स में ऊपर की तरफ चढ़ने लगा, ओके। तो अब देखो बेसिकली प्लांट्स को वाटर की बहुत ज़्यादा नीड होती है। क्यों, अब उस वाटर में क्या है, मैंने आपको बार बार बताया है कि उस वाटर में जो है वो लार्ज अमाउंट में क्या है, जो भी अदर न्यूट्रिएंट्स है, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये सब सारी चीज़ें उसमें सॉल्यूबल हैं। तो अब देखो क्या होता है कि द इवोपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल ऑफ लीफ क्रिएट अ सक्शन, ठीक है, विच पुल्स वाटर फ्रॉम जाइलम, है ना, सेल्स ऑफ द रूट। देखो अब होगा क्या कि आप ये भी जानते हो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो वाटर जब लीव्स में जाता है, तो जैसे ही लीव्स अपना जो टाइनी पोर्स है, जिसको आप स्टोमेटा कहते हो, जैसे ही वो ओपन करता है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अंदर आता है। और फर्दर जो वाटर है वो उसी पोर्स के थ्रू फिर क्या होते हैं, बाहर भी निकलते हैं, ये बातें आपको पता है। तो जैसे ही अब पानी जब ये जब ऊपर की तरफ जा रहा है, जब ये लीव्स में पहुंचा, तो अब क्या होगा, वहाँ से जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब वेपर के फॉर्म में जब बाहर निकल गया तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से प्लांट को कंटिन्यूसली अमाउंट में वाटर चाहिए। भाई जितना वाटर गया उतना वाटर बाहर निकल गया, ठीक है, बात समझ रहे हो। फिर बाहर निकल गया तो अब प्लांट्स को फिर से वाटर चाहिए ना, तो ये जो प्रोसेस है कोहेसिव एडहेसिव का, ये कंटिन्यूसली अमाउंट में होता रहेगा। अच्छा, अब देखो आप यहाँ से एक क्वेश्चन कर सकते हो, वो क्वेश्चन क्या है कि सर जब कंटिन्यूसली अमाउंट में जब वाटर जब ले ही रहा है हमारा प्लांट, तो फिर वो उस वाटर को बाहर क्यों निकाल दे रहा है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब उसको कंटिन्यूसली अमाउंट में चाहिए तो वो बाहर क्यों निकाल दे रहा है। देखो मेरी बात समझना, यहाँ पे इसके दो रीज़न है। पहली चीज़ कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहा है ना, ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो भी वेपर के फॉर्म में बाहर निकला है, तो बेसिकली
अब इसकी वजह से एक सक्शन क्रिएट हो रहा है। सक्शन मतलब जैसे मान लो आपने कहा कि आपने एक कपड़ा लिया, कपड़े को आपने बाल्टी में थोड़ा सा डुबाया और पूरा का पूरा पानी यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। अब जब तक आप यहाँ पे जो पानी पहुँचा है, जब तक आप इस पानी को फिर से रिमूव नहीं करोगे, बात समझना, तब तक ये पानी कहाँ से चढ़ेगा? चढ़ेगा क्या? ऑलरेडी यहाँ पर पानी है, ठीक है। तो ये पानी फिर से नहीं चढ़ेगा ना, अब रुक जाएगा। जो पानी जो इनटेक करने का जो काम होगा वो रुक जाएगा। तो ये एक पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न देखो क्या है कि मान लो आप कह रहे हो कि सर क्या ज़रूरत है इसको बाहर निकालने की, बाहर ही ना निकाले। तो देखो इसका रीज़न, सिंपल सा रीज़न ये है कि वो जो रूट्स के अंदर, मतलब रूट्स के थ्रू जो वाटर आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे जो हैं सॉल्युबल जो भी अदर मटेरियल्स हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस, वो सब सारी चीज़ें मिली हुई हैं। अब बेसिकली ये जो मटेरियल्स हैं इनको प्लांट की बहुत ज़्यादा नीड होती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जितने भी मटेरियल्स थे जब इस प्लांट के अंदर गए, तो ये सारे के सारे जो मटेरियल्स थे, फास्फोरस, नाइट्रोजन, वो सारे के सारे क्या हो गए, प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है। और बाकी का फिर क्या बचा, वाटर। तो अब वो वाटर को भाई क्या करना है, बाहर निकालना। भाई फिर से तो उनको दूसरा रॉ मटेरियल लेना है, तो अब वो रॉ मटेरियल कैसे आएगा? विद द हेल्प ऑफ वाटर, वो वाटर की ही तो हेल्प से आएगा। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो इवापोरेशन का काम होता है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली अमाउंट में होता रहता है। यानी कि ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू जो वाटर्स है वो प्लांट्स के लीव से क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और यही ट्रांसपिरेशन क्या करता है, एक सक्शन क्रिएट करता है। सक्शन का मतलब है, ऐसे समझो जैसे आप कभी कभी करते हो, जैसे आप एक खाली पाइप होती है और जैसे उसमें मान लो कभी कभी पानी नहीं आता, मस्त उसको मुंह में लगाते हो और इस तरीके से एकदम अंदर की तरफ सांस खींचते हो, तो क्या होता है, एक सक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी, इस प्लांट्स में भी सेम वही काम हो रहा है। यहाँ पर भी एक सक्शन क्रिएट करने का काम किया जा रहा है। और वो सक्शन क्रिएट कौन कर रहा है, ट्रांसपिरेशन, क्योंकि वाटर बार बार बाहर निकल जा रहा है। अब वाटर की यहाँ पर कमी है, फिर से वाटर यहाँ पर कंटिन्यूसली अमाउंट में आता रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारी दूसरी थ्योरी है, ठीक है। और इस थ्योरी को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। अच्छा, एक बात याद रखना कि होता क्या है बेसिकली, रात के समय में जो जब नाइट का जब टाइम होता है, तो जो प्लांट है वो बेसिकली फर्स्ट वाले मेथड से वाटर का क्या करता है, वाटर इनटेक करने का काम करता है। लेकिन जब डे टाइम होता है तो डे टाइम के लिए ये ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी बहुत ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। क्यों? देखो क्योंकि देखो बेसिकली ये सब चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब डे होगा तो सनलाइट होगी, सनलाइट होगी मतलब फूड का सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होगा। अब जब फूड का सिंथेसिस ज़्यादा होगा तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए वो हमेशा जो स्टोमेटा का जो पोर्स होगा वो हमेशा क्या होगा, ओपन होगा। तो भाई जब स्टोमेटा का जब पोर्स ओपन हो रहा है तो वहाँ से क्या होगी, वाटर भी वहाँ से निकलेगी, है ना। और जब जैसे जैसे वाटर निकलेगी तो वैसे वैसे जो रूट्स के थ्रू वाटर जो है और ज़्यादा ऊपर आता जाएगा। तो ये बेसिकली दो थ्योरी है जिस थ्योरी की बेसिस पे हम जो हैं ये बता सकते हैं कि प्लांट्स में किस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है नीचे से ऊपर की तरफ। हमेशा याद रखना कि जो जो जाइलम है वो हमेशा वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाने का काम करता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई, ओके। अब हमने कहा कि सर ठीक है, वाटर सारी चीज़ें आ गई, मिनरल्स मिल गए हैं, और हमने फूड का हमने क्या कर लिया, हमने सिंथेसिस कर लिया, हमने अपने कार्बोहाइड्रेट्स बना लिए। तो अब क्या होगा, अब जो भी कार्बोहाइड्रेट्स बना होगा तो क्या होगा, उन सारे कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे प्लांट्स के वेरियस वेरियस ऑर्गेन्स में, पार्ट्स में, ठीक है। तो अब देखो क्या है, अब ये जो जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ये वर्ड याद रखना, ट्रांसलोकेशन। यानी कि ट्रांसलोकेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स में। अच्छा, अब बेसिकली जो टिश्यूज़ ये जो हेल्प करेगा वो कौन सा टिश्यूज़ होगा, उसको हम कहेंगे फ्लोएम। यानी कि फ्लोएम के थ्रू आपका जो भी फूड मटेरियल है, ठीक है, या फिर जो भी अमीनो एसिड्स या फिर जो भी अदर सब्सटेंसेस जो भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो आपके होते हैं किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू होते हैं। अच्छा जी, ये बातें आ गई आपको समझ में। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, तो ये जो सब्सटेंसेस हैं, यानी कि ये जो फोटोसिंथेसिस जो भी प्रोडक्ट हैं वो क्या होते हैं, डिलीवर्ड किए जाते हैं कहाँ भाई, रूट्स में, फ्रूट्स में, या उनके सीड्स में, है ना। अब ये जो ट्रांसफ़र किया जाता है तो हमें ये समझ में आया कि ये फ्लोएम के थ्रू किया जाता है। अब आपने पढ़ा था कि फ्लोएम बेसिकली 4 पार्ट से मिल करके बना होता है। इसमें एक होता है सीव ट्यूब, SIEV, सीव ट्यूब कहते हैं इसको। अब ये सीव ट्यूब बेसिकली क्या करता है, तो जैसे मान लो अब कुछ नीचे जो है, मान लो यहाँ पर एक लीव्स है और स्टेम मान लो यहाँ पर है, तो क्या होगा, ये जो सीव ट्यूब है वो क्या करता है, ये हेल्प करता है क्या, इट हेल्प्स टू फ्लो इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी कि फूड को ये अपवर्ड एंड ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और देखो ऐसा नहीं है बेसिकली, ऐसे समझ लो कि
प्लांट्स के जिस पार्ट में भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होगी, यानी कि प्लांट्स के जिस पार्ट को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी केवल और केवल उसी पार्ट्स में हमारा ये जो भी फूड मटेरियल है वो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो आपका एक बहुत बड़ा घर है, उसमें बहुत सारे बाथरूम लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप मान लो किसी एक बाथरूम का नल चालू करना चाहते हो, तो ऐसा तो नहीं ना कि सारे बाथरूम में पानी आने लगता है ना, केवल उसी बाथरूम में पानी गिरेगा। तो समथिंग ऐसा ही यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है कि जिस पार्ट को भी ज़रूरत होती है, ठीक है, वो क्या करता है, सिग्नल भेजता है भाई कि मेरे को कुछ फूड वूड चाहिए, दे दो अगर कुछ बनाए हो तो, और फर्दर ये सारी चीज़ें इसको मिल जाती। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, बहुत ही आसान सी चीज़ है ये। ठीक है, और जो एनर्जी मिलती है वही एटीपी के फॉर्म में मिलती है, जैसे हम लोग जैसे यूज़ करते थे एटीपी के फॉर्म में। एटीपी एडीपी तो आप लोग जानते ही हो बड़े अच्छे से, आपने प्रीवियस वीडियो को देखा है। तो इस तरीके से बेसिकली जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारे फ्लोएम के थ्रू होता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, और इनके जो भी आप क्वेश्चन है, जैसे आप एनसीईआरटी के जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आप उसको भी लगा सकते हो, उसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है ना, वो आप सारे के सारे वीडियो आपने अगर देखे हैं तो इन सारे क्वेश्चन को आप, यहाँ तक के क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा टॉपिक होगा एक्सक्रेशन का। ठीक है, जो भी हमें वेस्ट मटेरियल अपने बॉडी के बाहर निकालनी है तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, एक्सक्रेशन में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।